नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना चाहते हैं या फिर पाठ करना चाहते हैं या फिर रेगुलर आप पूजा करती हैं, हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं कि पाठ करने का आपको नियम क्या है, क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, पाठ कैसे करें, पाठ का शुरुआत कैसे आपको करना चाहिए और क्या मंदिर जाना ज़रूरी है और कितना समय जो है पाठ करने में लगता है। चलिए आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं। कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप संकल्प लेना चाहती हैं किसी भी पाठ में या फिर किसी भी पूजा में, जब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प हेतु अगर हम कोई भी पूजा करते हैं तो कुछ नियम, कुछ सावधानी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेगुलर पूजा करती हैं तो उसमें कुछ नियम का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब पाठ संकल्प लेती हैं तो उसका आपका थोड़ा बहुत नियम है। तो नियम तो मैं बताऊँगी ही। और पाठ जो है आपको कब से स्टार्ट करना है पहले ये समझ लें। शुक्ल पक्ष का समय होना चाहिए, यानी जो महीना में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के लास्ट वाला दिन जो होता है यानी 15वां दिन जो होता है वो पूर्णिमा होता है। उसके बाद से कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है और कृष्ण पक्ष के 15वां दिन जो होता है अमावस्या होता है। इसी तरीके से पक्ष जो है प्रति महीना 2 आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर कोई भी हम 30 त्योहार शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट किया जाता है। और कृष्ण पक्ष की बात किया जाए तो शंकर जी से संबंधित कोई भी पूजा, जैसे मासिक शिवरात्रि हो या फिर प्रदोष का व्रत हो, ये सब जो होता है वो हम लोग कृष्ण पक्ष से स्टार्ट करते हैं। तो शुक्ल पक्ष से जो होता है, चाहे आप थर्सडे का करती हो, सोमवार का कर रही हूँ, कोई भी चीज़ सोमवार का नहीं बता सकती क्योंकि सोमवार तो शिव जी के लिए होता है, तो ये कृष्ण पक्ष से करें। आप शुक्रवार का कर सकती हैं, मंगलवार का कर रही हैं तो आपको शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। उसी तरीके से आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हैं तो ये भी आपको शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। दिन जो होना चाहिए वो मंगलवार का दिन जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है हनुमान जी के लिए। तो ये हो गया। समय की अगर बात किया जाए, अगर आप संकल्प हेतु कर रही हैं तो आपको रात्रि का समय होना चाहिए 9 बजे के बाद, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, नींद सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे कि आप 4 बजे का अलार्म दे दें और 4:30 से आप पूजा पाठ स्टार्ट कर सकती हैं। तो आपका पूजा पाठ में थोड़ा समय लगता है। अगर 11 दिन का पाठ करना चाहती हैं तो 100 पाठ अगर एक दिन में करना चाहती हैं तो ये जो समय है आपको रात्रि का समय होना चाहिए। लेकिन 11-21 दिन का अगर संकल्प लेना चाहती हैं वो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकती हैं। लेकिन नींद का क्या है, कभी आपको 5 बजे टूटेगा, कभी 5:30 बजे, कभी 4 बजे, तो ये समय सही नहीं होता। थोड़ा अगर पूजा पाठ करना चाहते हो 10-15 मिनट का रेगुलर पूजा घर में, तो आप ब्रह्म मुहूर्त का कर सकती हैं। लेकिन लंबे समय का पूजा पाठ करें, जैसे कि 100 पाठ आप करना चाहती हैं या फिर 11 दिन का पाठ करना चाहती हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, तो आप अपने से देख लें। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जो 11 दिन का पाठ किया था संकल्प लेकर, तो वो मैं ब्रह्म मुहूर्त में की थी। और 100 पाठ का संकल्प जब ली थी तो रात्रि 9 बजे के बाद। समय कितना लगता है, तो मेरा जो लगा था वो 4 घंटा, 4.5 घंटा पूजा में बिल्कुल लगता है। लेकिन आपको क्या आसन से उठना है वॉशरूम वगैरह के लिए, तो देखिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो एक तो है कि जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होती है कि जो रेगुलर ही करना है। बिल्कुल भी वो जो तार है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी आप 100 पाठ करी हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में वॉशरूम के लिए आप जाएं फिर आके करें, फिर वॉशरूम के लिए जाएं फिर आपका करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है और करना चाहती हैं कि 100 पाठ अगर करें, तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि 11 दिन का पाठ कर लें, 21 दिन का पाठ कर लें। 100 पाठ करने में थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको एक दिन का जो 100 पाठ कर रही हैं, वो संकल्प ले रही हैं, वो आपको करना है। आसन छोड़ के आपको उठना नहीं है कि वॉशरूम जा रही हैं फिर हाथ पैर कपड़ा चेंज करके फिर आना है, तो ऐसा आप ना करें। हाँ, अगर आप 4 घंटा लगातार बैठना चाहती हैं, मेरा भी जो था वो 4.5 घंटा, यानी 4 घंटा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद थोड़ा बहुत आरती वगैरह करने के बाद लग ही गया था 4.25 4.5 घंटे, तो आपका भी इतना ही समय लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मंदिर जाना ज़रूरी है क्या। जब आप पाठ कर लेंगे, संकल्प हो जाता है, अगले दिन जो है हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाए। अगर जाना उत्तम इसलिए कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए। कहीं ना कहीं जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ का देवी देवता प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, जो कि हमारी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर एक बार भगवान जी का दर्शन ज़रूर करें। इतना आप पूजा पाठ कर रही हैं, तो संकल्प लेके पूजा पाठ इतना तकलीफ से करी, तो एक बार आपको मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो ये भी क्लियर हो गया। पाठ का शुरुआत आपको कैसे करना है। तो पाठ का शुरुआत के लिए सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेना है, उसके ऊपर लाल आपको कपड़ा बिछा देना है। पंचमुखी अगर हनुमान जी आपके पास है तो ज़रूर रखें, अगर नहीं है तो एक मुखी हनुमान जी से भी आपका पूजा हो जाएगा। साथ ही राम दरबार का भी फ़ोटो रख लें। उसके बाद आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही आपको तोड़ के रख लेना है। इससे हर चीज़ के बारे में मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल सुविधा हो इसीलिए ये वीडियो टोटल मैं अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ। तुलसी का पत्र ज़रूर से ज़रूर आपको लेना है। प्रसाद स्वरूप आप कुछ भी लें, अगर लड्डू है, बूंदी का लड्डू वगैरह हो, बूंदिया है, ये सब अगर है तो भगवान जी को अर्पित करें। तुलसी का पत्ता उसी में डाल दें, पानी में भी आप तुलसी का पत्ता डाल के रखें। 2 आपको लोटकी लेना है, एक में जो है वो संकल्पित पानी है, जो किसी भी संकल्प हेतु अगर आप करना चाहती हैं, और 1 लोटा जो कि आचमन वगैरह के लिए आप रखें। दीपक पहले आपको जला लेना है, पुष्प अगर है तो पुष्प आप अर्पित कर लें भगवान जी को। और थोड़ा सा दूर से ही आपको जो है जब मैं तो की थी कि तो मेरा जो चमेली का तेल था और उसमें सिंदूर मिला के थोड़ा सा, ऐसे तो कहा जाता है कि जो महिला होती है उनको भगवान जी को नहीं छूना चाहिए, लेकिन फ़ोटो में छू सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भगवान जी को हम लोग छू नहीं रहे। जो मूर्ति होते हैं उनको हम लोग नहीं छूते। फ़ोटो में आप बिल्कुल तिलक वगैरह कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर मनाही नहीं होता है। डायरेक्ट भगवान जी को हम लोग को नहीं छूना चाहिए। तो चमेली का तेल है तो उसमें थोड़ा-सा सिंदूर मिलाकर आप भगवान जी को तिलक लगा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। और पुष्प है तो चढ़ाएँ, अगर नहीं है तो ऐसे भी आप तुलसी का पत्ता लेकिन ज़रूर से ज़रूर तोड़ लें। मैं भी यहाँ पर भोग लगाई हूँ और भोग के ऊपर थोड़ा-सा तुलसी का पत्ता रख दी हूँ। आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, किसी भी मनोकामना हेतु अगर आप पूजा कर रही हो तो थोड़ा-सा पानी ले लें, एक तुलसी का पत्ता ले लें, थोड़ा-सा अक्षत ले लें, फूल ले लें, ये सब ले लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पानी और तुलसी का पत्ता ये लेकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते वक़्त अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान और जिस भी मनोकामना हेतु आप पूजा करें वो मनोकामना अपने मन में रखें, और यही संकल्प लेते हुए आपको जो पानी है वो भगवान जी के पास आपको छोड़ देना है। लाल आसन बिछा लें, ये बोलना मैं भूल गई थी, लाल आसन बिछा लें, लाल वस्त्र अगर है तो लाल वस्त्र भी पहन लें, अति उत्तम रहता है। ये करने के बाद हाँ, आपको थोड़ा-सा गणेश जी का भी ध्यान करना है कि ये जो पूजा है किसी भी तरह का इसमें विघ्न बाधा ना आए। कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइन कट जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है छोटे बच्चे हैं तो जाग जाते हैं। रात में भी बात कर रही हूँ, तो भगवान करे कि आपका पूजा बहुत अच्छे से सफल हो जाए। 11 दिन का पाठ करती हूँ, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रिलेटिव में कहीं पर किसी का डिलीवरी हो गया तो सूतक-पातक लग जाता है। तो इसीलिए गणेश जी का हम लोग ध्यान करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का इस पूजा में बाधा विघ्न ना आए। ठीक है, हो गया। तो इसी तरीके से करने के बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ जो आप करने जा रही हैं, तो पहले आपको राम जी का नाम लेना है। राम जी का नाम 51 हो, 21 हो, 108 बार हो। राम जी का नाम आपको स्मरण करते हुए, जाप करते हुए ही उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 100 पाठ अगर आप कर रही हैं तो 2 कटोरी आपको लेना है। 1 कटोरी में जो है वो बादाम रख लेना है, कुछ भी आप ले सकती हैं। वैसे बादाम सबसे अच्छा होता है। बादाम को आपको काउंट कर लेना है, यानी गिन लेना है कि 100 ही है। कभी-कभी 99 होता है, हम लोग 100 गिन लेते हैं, इसलिए 2-3 बार अच्छे से काउंट कर ले, पहले से गिन-गान के आप अच्छे से रख लें और दूसरे कटोरी भी रखें। सबसे पहले राम जी का नाम लेते हुए 21 बार, 11 बार, 51 बार जैसे भी हो राम जी का नाम लें, उसके बाद ही आपको हनुमान चालीसा जो है शुरू करना है। हनुमान चालीसा जैसे-जैसे आप पढ़ती हैं, एक बादाम लें और दूसरे कटोरी में रखते जाइए। जब आपका 100 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कटोरी खाली हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि 100 पाठ कंप्लीट हो गया। ये करने के बाद आपको हनुमान नाष्टक पढ़ना है। हनुमान नाष्टक के बाद आपको बजरंग बाण पढ़ना है, और बजरंग बाण पढ़ने के बाद आपको आरती करना है। हनुमान जी का भी आरती करें और राम जी का भी आरती करें। ये सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका जो पूजा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा देर वहाँ बैठ के आप प्रार्थना करें। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो दुख दर्द है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है जो कि आपका दुख दर्द कोई सुनेगा सिवाय भगवान का। उनके पास टाइम है, अच्छे से वो आपकी हर बात सुनेंगे। तो जो भी मन में है, इच्छा है, जो भी दुख दर्द है, उनके सामने उड़ेल दीजिए। उनसे बोलिए क्या प्रॉब्लम है, और आपका हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है। तो ये हो गया, अच्छे से हर चीज़ को समझ ले। उसके बाद आचमन करना है। आचमन आपको दीपक का 3 आचमन कर लेना है। आसन के पास भी थोड़ा सा पानी आपको गिरा लेना है। ये भी हो गया। आरती तो आप राम जी का और हनुमान जी का ज़रूर से ज़रूर करें। सब कुछ होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, वो जो संकल्पित पानी है वो आपको पी लेना है। प्रसाद जो है आपको अगले दिन उठाना है। अगले दिन उठाना, जैसे लड्डू मैं चढ़ाई हूँ, अगले दिन आपको उठाना है बुधवार को, यानी मंगलवार के दिन आपका पाठ हो गया। बुधवार के दिन आप मंदिर जाएँ, मंदिर जाके पूजा पाठ करें, वहाँ एक दीपक जलाएँ, जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वहाँ भगवान के समक्ष आपको बोलना है। आने के बाद आपको ये सब उठाना है, प्रसाद वगैरह, यहाँ पर भी दीपक वगैरह जला दें। और जो अखंडित दीपक है, अगर बुझ गया तो वापस आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और इसी तरीके से आपका जो बुझ जाता है उसके बाद आपको चाहें तो ये सब हटा सकती हैं। अगर आपने कुछ चौकी बिछा के रखा है तो हटा के सही जगह पे आप रख दें। ये प्रसाद उठाकर आप पूरे परिवार को भी दे सकती हैं, खुद भी खा सकती हैं और इस तरीके से आपका जो संकल्प हुआ है वो पूरा हो जाएगा। और एक-एक चीज़ मैं बताती हूँ कि बहुत सरल सिंपल तरीके से कि जिससे कि आप पूजा पाठ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हनुमान चालीसा का संकल्प एक अद्भुत चमत्कारी संकल्प है, ज़रूर से ज़रूर करें। और साथ ही अगर नहीं करना चाहती हैं या फिर समय नहीं है तो मंगलवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। तो ऐसा करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।